कुछ यात्रा खत्म नहीं होती, वे दिल में बस जाती हैं। ब्रज धाम का आज हम मेरा आखिरी दिन था और यकीन मानिए इस दिन ने मेरी आंखों में खुशी भी दी और विदाई की हल्की सी नमी भी दी। राधे राधे। आज हमारी ब्रज यात्रा का चौथा और आखिरी दिन है। सुबह 3 बजे उठकर स्नान किया और जल्दी जल्दी तैयार होकर उस स्थान के लिए निकल पड़े जहाँ पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मिलने वाले थे। और मैं सुबह 4 बजे ही पहुंच गई थी क्योंकि मुझे पता था कि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। जब पहुंची तो लोग कम थे, लेकिन धीरे धीरे पूरा स्थान श्रद्धालु से पूरा भर गया। मन में बस एक ही इच्छा थी, आज महाराज जी के दर्शन हो जाए। सच कहूं, जो मुझे आखिरी समय तक ऐसा लगा था कि शायद इस बार दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब कृपा होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लगभग 8:30 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए। इस पर शांति और संतोष मिला। उन शब्दों को बताना आसान नहीं है। मुझे लगा कि अगर महाराज जी के दर्शन नहीं होते तो मेरी ब्रज यात्रा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती और दर्शन के बाद अधूरी रह जाती और शायद मैं, लेकिन राधा रानी की कृपा हुई, उन्होंने मुझे दर्शन अपने हाथ पकड़वा के करवाया है यार। जो मेरी उम्मीद नहीं थी। ये महाराज जी आ गए सब यहाँ पर और फिर मैं आ गई स्टेशन। अब ये मेरा आखिरी दिन था। मैं दर्शन वहां से आई, फिर मैंने वहाँ अंकल आंटी एक बाटी चोखा खिला रहे थे, हमने वो खाया और हम यहाँ पर अब आ गए। फिर हमने जल्दी जल्दी पैकिंग की और हमने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन पकड़ के हम आ गए हैं अपने भोपाल जर्नी में वापस। और ये जो 3 दिन 4 दिन का जो हमने महसूस किया, मैंने एक दिन भी ऐसा छोड़ा नहीं। मैं जिस दिन आना था मैं उस दिन भी महाराज जी के दर्शन, जो उम्मीद नहीं थी। फिर घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद क्या है, फेस में टैनिंग हो गई थी, देखिए पूरा काला हो गया था, पर कोई बात नहीं, जो वहां महसूस किया वो जीवन में नहीं कर सकते। और ये हमारा घर है जो, ये देखो हमने यहाँ वृंदावन से हम लेके आए थे राधा रानी की मूर्ति महाराज जी का, वो उसको हमने किया और बढ़िया हमने पूजा वूजा किया, नहा धो गया। उसके बाद हमने कुछ खाया, रिलैक्स किया और थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल किया और मजे किए और बॉडी इतनी थक गई थी। फिर हमने दूसरे दिन ये पूरे फेस में आप देख सकते हैं टैनिंग कितना हुआ, तो फिर हमने स्क्रब किया। पहले हमने पील लगाया, पील लगा के हटाया, बहुत ज्यादा टैन हो गया था, मतलब स्किन लगी नहीं रही थी, लग रहा था कि कहाँ से काला बंदर आ गया है। फिर हमने वो किया, फिर हमने इसके बाद हमने स्क्रब लगाया। स्क्रब हमने बहुत अच्छे से लगाया और एक दिन में नहीं गया, ये भी बोलो कि एक दिन में नहीं, लेकिन काफी 1 लेयर क्लीन हो गया। अभी मैं पार्लर जाती तो शायद वहां पर बहुत इजीली तरीके से एक बार में ही हो जाता, लेकिन मुझे पैसे नहीं खर्चा करना था, मैंने घर पे ही चीजें किया। देखिए कितना ब्लैक, पूरा पता है स्क्रब भी पूरा काला काला हो गया था, पर कोई नहीं, आराम से मैंने किया। फिर मैंने कुछ जेल लगाया था, बनाना मैंने पीस के लगाया था। वो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने क्या लगाया था तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता। इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, लिटरली बहुत मस्त रिजल्ट मिला था। देख सकते हैं कितना ज्यादा लेयर मेरा क्लीन हुआ है, बढ़िया। फिर क्या बढ़िया आराम से मैंने ये पूरी तरीके से किया, अपने फेस को देख के थोड़ा मुस्कुराया। और अब हमने लास्ट स्टेप जेल लगाया और ये एक दिन का प्रोसेस है, 2 से 3 दिन मैंने लगातार किया और थोड़ी सी मैंने मसाज किया क्योंकि बहुत समय से फेस में मैंने कुछ भी नहीं किया था जब से वहां गई थी। तो बिल्कुल अब राधा रानी के जगह जाने में कहाँ कुछ, अब बस जल्दी से राधा रानी फिर से बुलावा ले लें और मैं फिर से वहां पहुंच जाऊं, मतलब फिर हमने क्या है, फिर हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि मैं एक दिन में हर प्रोसेस तो कर नहीं सकती, थक भी बहुत गई थी। फिर मैंने कॉम्ब भी किया, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया, थोड़ी सी अपने आप को, मतलब अपने आप को मैंने पैम्परिंग किया, लिप बाम लगाया और स्माइल करते हुए मजा आ गया। खुद को पैम्परिंग करना भी अलग बात है। फिर मैंने खाना बनाया और फिर मैंने खाना खाया क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी थी, लिटरली गाइस बहुत भूख लगी थी। और मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे क्योंकि मेरा बहुत चलना हुआ था, चलते ही जा रहे थे चलना, लेकिन मुझे चलना था ना बहुत रिलैक्स वाला था। फिर मैंने गुनगुना पानी किया, उसमें मैंने सॉल्ट डाला और लिटरली इतना रिलैक्स मिला, ओ माय गॉड मजा आ गया। फिर मैंने पैर को भी थोड़ा सा स्क्रबिंग की, थोड़ी सी वो किया, पैर भी थोड़ा सा काला काला हो गया था। मैंने आराम से बढ़िया थोड़ा मैंने उसको पैम्परिंग किया क्योंकि अपने आप को पैम्परिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत
पूरा काला पैर था, बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर मैंने ऑयल लगाया, मस्टर्ड ऑयल लगाया, सरसों का तेल। जब आपके पैरों में दर्द हो ना तो आप सरसों का तेल ही लगाओ, उससे आपको बहुत रिलैक्स। अगर आप अपने पैर को सॉफ्ट करना चाहते हो तो देसी घी लगाओ। और लिटरली बोलूं, अगर आप ये सब चीजें आपकी नॉर्मल है, और भी बहुत सारी चीजें अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद क्या था कि फिर मैंने थक गई थी वो करने पे, ऑलरेडी 3-4 दिन से चल चल के। फिर मैंने क्या है, आराम से 2 से 3 घंटे में सोई। और फिर मैंने दूसरे दिन अपने हेयर भी तो गंदे थे, हेयर भी तो क्लीन करना था। फिर मैंने जेल लगाया, फ्लैक्सीड जेल, जिससे बहुत हेयर स्मूथ होते हैं। अगर स्मूथ होंगे, आपके हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुकेगा। लेकिन उस बीच फिर मैंने आराम से पापड़ी बनाया, खाने में कोई कमी नहीं खाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू।